हेलो दोस्तों, टेंस जो आपका इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कौन सा? तो टेंस में जो है प्रेजेंट टेंस पूरा हो चुका है। आज है पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पास्ट टेंस से चर्चा करने से पहले आज हम एक बात करने वाले हैं मोटिवेशनल कोटेशन के बारे में। तो कहा गया है कि सक्सेस मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। कामयाब बनने के लिए, कामयाब होने के लिए आपका होशियार होना जरूरी नहीं है। कामयाब होने के लिए होशियार होना जरूरी नहीं है। कामयाबी पाने के लिए पागल बनना पड़ता है। कामयाबी पाने के लिए पागलपन होनी चाहिए। तो आपको अगर बोर्ड में बहुत बढ़िया करना है, इंग्लिश में सुपर से डुपर होना है, तो आपको क्या करना है जी, मेरे साथ बने रहना और पूरा वीडियो अंत तक देखना। तो चलिए बिना समय गवाए अब शुरू करते हैं। तो कोटेशन क्या था जी? सक्सेस मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जो सक्सेस है ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो टेंस का है। आज है पास्ट टेंस। अब है पास्ट टेंस। कहते किसे है? पास्ट टेंस कहा जाता है मतलब बीत गया। पास्ट मतलब होता है बीता हुआ, पूरा पूरा जो बीत गया सो बात गया, उसी मतलब वो पास्ट कहा गया। जो बीत गया सो बात गया वो हमारा पास्ट कहा गया। जो बीत गया सो बात गया वो हमारा क्या कहा गया? पास्ट कहा गया। ये याद रखिएगा पास्ट के नाम पर। पास्ट के भी 4 टाइप्स बताए थे, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टाइप है। और इस चारों टाइप में जो पहला टाइप आपका है, ये चारों टाइप में जो पहला टाइप आपका है सिंपल पास्ट टेंस, इसी को कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला जो टाइप है आपका, फर्स्ट टाइप सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। एकदम ऐसा चर्चा करेंगे, जिंदगी में दोबारा नहीं भूलिएगा। आप पूरा वीडियो तो अंत तक देख करके जाइए। अगर पूरा पास्ट टेंस आपके जहन में, खून में नहीं घुस गया तो फिर दोबारा वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल मतलब होता है साधारण सा, पूरा साधारण में आप लगे रहिए, पूरा साधारण में आइए। तो सिंपल मतलब इसका सबसे पहले हम किसी चीज को क्या करते हैं? पहचानते हैं। तो जब तक पहचान आपको किसी से भी नहीं होगा, क्या आप उससे बात करना चाहिएगा? बात करना नहीं चाहिएगा। तो इसने देखिएगा समाज में बोलते हैं जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। ये कैसा बात? तो सबसे पहले हम पहचान करवाएंगे आपको पास्ट टेंस से। तो पहचान में क्या है जी? तो जैसे वहां पर ता है तो मतलब यहां पर होगा ता था, ती थी, ते थे। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि लगा रहे, उसे हम क्या कहते हैं? उस टेंस को समझा जाता है कि यह पास्ट टेंस में है। इसे क्या समझा जाएगा? ये पास्ट टेंस में है। तो हमने आपका पहचान पास्ट टेंस से करवाना शुरू कर दिया। तो किसके बारे में सबसे पहले हम पहचाने? किसको? तो हम सबसे पहले पहचाने हैं सिंपल, जो आसानी से समझ आ जाता, उसी के बारे में हम पहले समझना शुरू करते हैं। तो चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, एकदम अंतिम तक आपको वीडियो में बरकरार रहना, वीडियो में अंत तक रुका रहना है और आपको देख करके जाना है कि अब कैसे। तो सबसे पहले देखिए इसके रूल के बारे में। अब है कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हम बहुत आसान तरीका से आपको हम सिखा रहे हैं। अगर सिलसिलेवार ढंग से आप वीडियो देखते आइएगा तो हर एक चीज सीख जाइएगा, समझ जाइएगा। किसी भी प्रकार की आपको परेशानी का सामना नहीं करना होगा। तो रूल तो समझते हैं कि इसका रूल क्या क्या है। रूल में भी हम अनेकों प्रकार का रूल हम बताते हैं, मतलब बहुत प्रकार के रूल आपको हम जानकारी देते हैं लेकर के। तो सबसे पहला रूल किसके लिए? तो सबसे पहला रूल हम बताते हैं एफर्मेटिव के लिए। एफर्मेटिव इसी को कहा जाता है पॉजिटिव। इसी को एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव के लिए रूल क्या है? किस रूप में, किस फॉर्मेट में रहेगा? इसका फॉर्मेट क्या है?
तो फॉर्मेट है पॉजिटिव के लिए कि सब्जेक्ट होगा प्लस V2 होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस V2 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सबसे आसान है। V2 वाला कुछ आपको आपके जो भी ग्रामर का बुक होगा उसके पीछे में वर्ब फॉर्म्स लिखा रहता है। तो प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, पार्ट और पास्ट पार्टिसिपल करके 3 फॉर्मेट बना रहता है, V1 V2 V3 का। तो सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ V2 होता है, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे क्या होता है। राम गेंद खेलता था, राम गेंद खेलता था, राम गेंद खेलता था। तो गेंद खेलने काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा। तो राम क्या कर रहा था? गेंद खेल रहा है या खेल रहा था? वो पीछे काम कर चुका था, खेल और आ गया, खाना पीना खा करके सो भी गया। तो ये बात है। तो राम गेंद खेलता था। तो राम क्या कर रहा है? गेंद खेलने का काम कर रहा है। तो राम का क्या होगा? राम का राम होगा। राम का क्या होगा? राम होगा। अब प्ले, तो एक है इसका, देखिए V1 में क्या होता है? V1 में होता है इसका प्ले, V2 होता है पलेड, पलेड, प्ले पलेड पलेड। तो यहां पर क्या लगेगा? V2 लगेगा, तो पलेड हो जाएगा। राम पलेड। गेंद का होता है बॉल, तो लिखेंगे बॉल। राम पलेड बॉल। राम गेंद खेलता था, राम गेंद खेलता था। तो इसके बाद है रूल नंबर 2। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल है, अब है एफर्मेटिव को पहला हुआ तो दूसरा होगा निगेटिव, एफर्मेटिव का तो दूसरा होगा आपका निगेटिव का रूल। तो निगेटिव का रूल क्या है? तो निगेटिव को रूल भी बताते हैं। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट को तो नहीं भूलना है आपको, तो यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके साथ साथ डिड लग जाएगा, नोट हो जाएगा। अब V2 की जगह V1 आ जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट होगा, साथ साथ डिड नोट होगा, प्लस V1 होगा, साथ साथ ऑब्जेक्ट होगा आपका, ये जो निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। जैसे मैं मिठाई नहीं खाता था, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं मिठाई नहीं खाता था, मैं मिठाई नहीं खाता था। तो क्या खाता था जी? तो क्या खाता था? हमको क्या मालूम क्या खाता था? आई। अब है कि साथ साथ डिड नोट, तो डिड नोट। इसमें यह अब है डिड नोट सबके साथ लगेगा, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर हो आपका, या सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो, सेकेंड पर्सन प्लुरल हो, सभी के साथ आपका डिड नोट का प्रयोग होगा। डिड नोट। अब है कि खाना क्या होता है? एट। डिड नोट एट क्या? मिठाई, स्वीट्स। डिड नोट एट स्वीट्स, मतलब हम मिठाई नहीं खाते थे। अब है कि आपका निगेटिव के बाद क्या होता है? इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव निगेटिव, इंटेरोगेटिव अब इसी का एकदम निगेटिव है, इसी का निगेटिव भी, दोनों एक ही साथ चर्चा कर लेंगे। तो ये है, तो बीच वाला जो होता है हेल्पिंग वर्ब वो बाहर आ जाता है। तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आपको डिड देखने को मिलेगा, तो डिड को बाहर कर लेना, साथ साथ सब्जेक्ट लिखना है। अगर वो निगेटिव है सेंटेंस तो नोट लिख देना है, इसके साथ साथ V1 लिख देना है, इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। और क्वेश्चन मार्क को तो छोड़ना ही नहीं आप लोगों को, किसी को भी क्वेश्चन मार्क सिंबल नहीं छोड़नी है आप लोगों, कभी भी नहीं। क्वेश्चन मार्क सिंबल भूलिएगा ही नहीं, स्वप्न में भी क्वेश्चन मार्क नहीं छूटना चाहिए। जैसे
क्या तुम आम खाते थे? क्या तुम आम खाते थे? क्या तुम आम खाते थे? पता नहीं सर क्या बात कर रहा है, हम आम का खाएंगे। क्या तुम, तो तुम के अब सबसे पहले डिड, तो डिड यू इट मैंगो। डिड यू इट मैंगो। देखिए यहां पर पहचान कैसे, ते था, था, ता था, ये सब इस प्रकार का जब भी वाक्य आएगा वो आपका कैसा वाक्य होगा, वो होगा आपका पास्ट टेंस वाला, सिंपल पास्ट वाला, पास्ट इंडेफिनिट वाला, इंडेफिनिट वाला होगा। तो इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया। इसकी अब है इंटेरोगेटिव तक हो गया है आपको। सबसे पहले हमने एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में चर्चा किया, जो जनरली बात होता है। तुम जाते हो, तुम जाता था, तुम खेलता था, तुम खाता था, तुम पढ़ता था, हम सिनेमा देखते थे। अब हम नहीं देखते, समय ही नहीं मिलता, सिनेमा देखेंगे कैसे? तो ये बात है। तो इंटेरोगेटिव निगेटिव, क्या तुम आम खाते थे? डिड यू इट मैंगो। क्या तुम आम खाते थे? किसी से सवाल, तुम ये काम करता था, तुम ये काम करता था, तुम पढ़ने जाता था, तुम घूमने जाता था, तुम साइकिल चलाता था। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आपके मन में आने लगे तो वो समझ जाइए कि थे वाला आया। ता था, ते थे, ती थी, वह चाय पीती थी। जब इस प्रकार के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे आपको तो वो होगा आपका क्या होगा जी, वो इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा, या फिर एफर्मेटिव होगा, या फिर निगेटिव होगा। तो इसके बाद आपका एक और बचा है सेंटेंसेस इसमें, वो है WH वर्ड। वो है चौथा रूल, हम बताते हैं आपको WH वर्ड वाला, WH वर्ड। तो इसके रूल में भी WH वर्ड लगता है। सबसे पहले रूल में क्या लगता है, WH वर्ड, इसके बाद डिड लगेगा, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, इसके साथ साथ अगर नोट वाला आ गया, अब है कि WH वर्ड निगेटिव सेंटेंसेस भी बनेंगे। तो WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर निगेटिव है तो नोट लग जाएगा, इसके बाद V1 हो जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क को तो एकदम रजिस्ट्री कर लेना है, क्वेश्चन मार्क को तो रजिस्ट्री करवा लेना, भूलना नहीं है। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा होगा क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा आपके सामने। तो WH वर्ड, तुम घर से बाहर क्यों जाते थे? तुम घर से बाहर क्यों जाते थे? एक वाक्य है, तुम घर से बाहर क्यों जाते थे? तुम घर से बाहर क्यों जाते थे? तो सबसे पहले है कि इसमें देखना है कि WH वर्ड कौन सा है। तो WH वर्ड है वाई, WH वर्ड है वाई, तो वो हो जाएगा WH वाई, WH वाई, वाई। अब है कि वाई के साथ पहले डिड लगाना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, यू है सब्जेक्ट, वाई डिड यू, वाई डिड यू। अब है गो, वाई डिड यू गो आउटसाइड, बाहर, तो आउटसाइड। फ्रॉम हाउस, तुम घर से बाहर क्यों जाते थे? दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते थे? किताब क्यों नहीं पढ़ते थे? तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते थे? तो तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते थे? तो यू कैसे होगा, सबसे पहले WH वर्ड लिखना। तो WH वर्ड में क्या है जी, आपका क्यों है, तो क्यों का क्या होता है, व्हाई डिड यू नोट, व्हाई डिड यू नोट
रीड ए बुक, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते थे। तो ये बात है। सबसे पहले आज हमने किसके पास्ट टेंस के बारे में पढ़ना शुरू किया है, पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट के बारे में। तो सिंपल पास्ट की पहचान है ता, था, ती, थी, ते, थे। तो रूल सबसे पहला एफर्मेटिव या पॉजिटिव के लिए, तो एफर्मेटिव और पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे राम गेंद खेलता था तो राम प्लेड बॉल। निगेटिव, मैं मिठाई नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट स्वीट्स। इंटेरोगेटिव में क्या हो गया जी, इंटेरोगेटिव या निगेटिव, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। साथ साथ आपको क्वेश्चन मार्क को ध्यान में रखना ही है। तो क्या तुम आम खाते थे, डिड यू इट मैंगो, डिड यू इट मैंगो WH वर्ड में। अब है WH वर्ड होगा, उसके साथ साथ डिड होगा, इसके साथ साथ सब्जेक्ट होगा। अगर नोट वाला है तो नोट लगेगा, उसके बाद V1 लगेगा, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट लगेगा, साथ साथ आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तुम घर से बाहर क्यों जाते थे, तुम घर से बाहर क्यों जाते थे। व्हाई डिड यू गो आउटसाइड फ्रॉम हाउस, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते थे, तो व्हाई डिड यू नोट रीड ए बुक। इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा पास्ट टेंस में वाक्य। तो पास्ट, सिंपल पास्ट के बारे में आज हमने जाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।